व्यूअर्स, आप सभी का कैमूर क्यूज में स्वागत है। आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री और विविध के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आप लोग बताइए कि एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? महिला में और शेरपा तेजिंग नॉर्गे थे और सर एडमंड हिलेरी। शेरपा तेजिंग कहाँ के थे? भारत के थे। और सर एडमंड हिलेरी कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के थे। न्यूजीलैंड के। बताना है कि विश्व का पहला धर्म कौन सा है? सनातन धर्म। नेक्स्ट बताना है कि शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा था? प्रासा था। प्रासा। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय मार्को पोलो था। मार्को पोलो है। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति फर्डिनेंड मैगलन। नेक्स्ट है कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रेषण करने वाला प्रथम देश रूस है। बताना है कि आधुनिक ओलंपिक में खेलों का आयोजन जो है प्रथम देश कौन सा किया है? आधुनिक ओलंपिक, ठीक है, यूनान में हुआ था। एथेंस यूनान में 1896 ईस्वी में। 1896 में। आप कहेगा कि वही आधुनिक वाला है। आधुनिक जो है ओलंपिक 1896 में एथेंस यूनान में हुआ था, और जबकि प्राचीन कहेगा तो 776 में हुआ था। इस वो भी यूनान में ही, एथेंस यूनान में ही है, ठीक है दोनों। सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? भारत। तो बताइए कि भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कौन सा है? सोनपुर, बिहार। हरिहर नाथ का मेला बोला जाता है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। कब उतरा था? 1969 ईस्वी में उतरा था। 1969 ईस्वी में। तो बताइए कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रथम भारतीय बताना अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को गए थे। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लियोनोव, रूस के हैं। एलेक्सी लियोनोव। नेक्स्ट बताना है कि अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन सा था? कोलंबिया था। तो बताइए कि कोलंबिया यान में किसकी दुर्घटना हो गई थी? कल्पना चावला की, ठीक है। दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी कल्पना चावला की 1 फरवरी 2003 को। नेक्स्ट बताना है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला कहेगा तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा रूस की हो जाएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन सा था? सिकंदर था। सिकंदर जो है कहाँ का शासक था? सिकंदर जो है बेबीलोन का शासक ना था, ठीक है। बेबीलोन जिसे मैसेडोनिया का, उसके पिताजी जो मैसेडोनिया से ही संबंधित है सिकंदर, और उसकी बेबीलोन में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? मारिया एस्टेला राजाबेल, अर्जेंटीना की है। मारिया एस्टेवेला राजाबेल है, अर्जेंटीना की है। तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? एस भंडारनाई के श्रीलंका की थी। नेक्स्ट बताना है कि पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति अनेक्जिमेंडर। विश्व ग्लोब का निर्माण करता कहे तो मार्टिन बेहम हो जाएगा। सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति रिचर्ड वास हो जाएगा। रिचर्ड वास। विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम एशियन व्यक्ति कहेगा तो आर्थर एस हो जाएगा। बताइए कि सबसे अधिक आबादी वाला भारत का शहर मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कहेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है भारत में? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, ठीक है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, महाराष्ट्र। सबसे प्राचीन और एवं कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई हो जाएगा। प्राचीन और कृत्रिम दोनों है। नेक्स्ट बताना है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। गंगा की सहायक नदी है। तो बताना है कि यमुना की लंबी सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी है।
नेक्स्ट बताए भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, ठीक है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? सोमनाथ चटर्जी, ठीक है, सोमनाथ थे। नेक्स्ट बताना है सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? अमृतसर है। ठीक है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर है। सबसे बड़ा गिरजाघर? सेंट कैथेड्रल गोवा में। सेंट कैथेड्रल गोवा है। सबसे ऊंचा टीवी टावर? पीतमपुरा नई दिल्ली, ठीक है, पीतमपुरा नई दिल्ली। सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, 1100 किलोमीटर। सबसे लंबा समुद्री तट कहेगा तो मेरीना बीच चेन्नई, सबसे लंबा समुद्री तट मेरीना बीच चेन्नई। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी? कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। बताना कि सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत ठीक है, सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट बताना है कि सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? नर्मदा नदी। भागीरथी और अलकनंदा। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। और सबसे गहरी नदी घाटी कौन सा था? तो भागीरथी और अलकनंदा। डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी? नर्मदा और ताप्ती है। बताना कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, ब्रह्मपुत्र, असम, ठीक है। सबसे छोटा नदी द्वीप? ठीक है, सही है, उमानंदा है, ब्रह्मपुत्र नदी, असम। नेक्स्ट बताना है कि सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है? लेह लद्दाख है, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में? राजस्थान, ठीक है, भारतीय राज्य राजस्थान, ठीक है। सबसे बड़ा जिला भारत का? कच्छ गुजरात, कच्छ गुजरात, ठीक है। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कहेगा तो ट्रेन 18 या वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा। इसमें गतिमान एक्सप्रेस दिया है, लेकिन इसको भी। सबसे ऊंची मूर्ति कहेगा तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, गुजरात, स्टैचू ऑफ यूनिटी। चलिए बताइए, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा था? रूस था। नेक्स्ट बताना है कि साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति विश्व में है, विश्व में प्रुदोस अली थे। कौन थे? प्रुदोस अली, साहित्य में। शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति विश्व में है, मतलब कि अभी वर्तमान में नहीं है, पहले का है, शुरू वाला फर्स्ट। शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति तो जया हेनरी दुनांत एवं फ्रेडरिक पासी। जया हेनरी दुनांत एवं फ्रेडरिक पासी है प्रथम शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता है। हाँ, नेक्स्ट है भौतिकी विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे विश्व में? प्रथम है तो W.K. रोएंटसन। W.K. रोएंटसन किसका आविष्कार किए थे? एक्सरे, ठीक है। नेक्स्ट बताना है रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति तो J.H. वेंट हॉफ है, J.H. वेंट हॉफ। चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति A.E. वान बेयरिंग है। ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश इच्छा मृत्यु नीदरलैंड, हालैंड। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश ये हो जाएगा आपको स्वीडन हो जाएगा। रोबोट को नागरिकता देने वाला प्रथम जो सोफिया नामक रोबोट है सऊदिया अरब है। रोबोट जो है सोफिया जो नामक रोबोट था उसको नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन है? तो सऊदी अरब। अमेरिका की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? सैली राइड है। अमेरिका की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री सैली राइड। चलिए बताइए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है विश्व में? एशिया आ जाएगा। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा नगर लंदन ग्रेट ब्रिटेन। सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस। सबसे छोटा देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन हो जाएगा। अब विश्व बैंक के अनुसार भारत है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश कहेगा तो भारत हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? अंटार्कटिका पर, अंटार्कटिका पर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कहेगा तो सिंगापुर हो जाएगा। सर्वाधिक आबादी वाला नगर टोक्यो जापान। सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है, 14 देशों के साथ है, 14 देश हो गया है। सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहेगा तो अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप समूह कहेगा तो इंडोनेशिया। सबसे बड़ी नदी द्वीप, ठीक है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। सबसे लंबी नदी नील नदी मिस्र में है। सबसे बड़ी नदी कहेगा तो अमेजन दक्षिणी अमेरिका में, चौड़ी एवं बहाव की दृष्टि से है। हाँ, सबसे बड़ी नदी कहेगा कि चौड़ी और बहाव की दृष्टि से तो अमेजन दक्षिणी अमेरिका। सबसे छोटी नदी डी नदी कहाँ है? अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे बड़ा सागर कहेगा तो दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर। सबसे विशाल उपसागर हडसन उपसागर। नेक्स्ट है सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड या गुंजन बर्ड या, ठीक है, या उल्टा उड़ने वाली पक्षी भी कह सकते हैं, ठीक है इसी को। सबसे लंबी सहायक नदी मेडीरा है, अमेजन की सहायक नदी है। बताना कि सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी जर्मनी। अंतरसागरीय नदी कहेगा तो क्रोमवेल धारा। नेक्स्ट है सबसे लंबा मुहाना ओब नदी का मुहाना रूस। सबसे व्यस्त नहर किल नहर, किल नहर कहाँ है? जर्मनी में। सबसे बड़ी झील कहेगा तो कैस्पियन सागर रूस। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लेक सुप्रियर अमेरिका। भारत में कहेगा तो बुलर झील हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है सबसे गहरी झील कहेगा तो बैकाल झील रूस है। झील के अंदर झील मेनुटू कनाडा, मेनुटू कनाडा। नेक्स्ट सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील नौकायान के लिए टिटिकाका दक्षिणी अमेरिका। सबसे बड़ा लैगून लेगोआ डास पैटोस, लेगोआ डास पैटोस ब्राजील में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात या झरना, ठीक है, साल्टो एंजिल कैरोना नदी वेनेजुएला। सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात लाओस में है। सबसे बड़ा जलडमरू मध्य डेविस जलडमरू मध्य ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप के मध्य, ठीक है। सबसे संकरा जलडमरू मध्य यूनान एवं योबिया द्वीप के मध्य एंजिन सागर है। सबसे संकरा जलडमरू मध्य तो यूनान एवं योबिया द्वीप के मध्य एंजिन सागर। सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ है, ठीक है। सबसे विशाल जल संधि टाटार जल संधि है, रूस एवं सखालिन द्वीप के मध्य है। सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है, ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के मध्य। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय नेपाल में है। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय एशिया, हिमालय एशिया। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज दक्षिणी अमेरिका। सबसे ऊंचा पठार पामीर तिब्बत का पठार। सबसे नीची पहाड़ी बुकिट टामसन ब्रुनेई। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर है, माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका में है। नेक्स्ट है सबसे विशाल ज्वालामुखी मौना लोआ हवाई द्वीप। सबसे ऊंचा बांध कहेगा तो अब नया हो गया है न्यूरेक बांध हो गया, न्यूरेक हो गया ताजिकिस्तान में 304 मीटर।
सबसे ऊंचा बांध न्यूरेक 304 मीटर ताजिकिस्तान। सबसे बड़ा बांध कंक्रीट का ग्रांड कुली बांध है, कोलंबिया नदी दक्षिण अमेरिका में है। ग्रांड कुली बांध कोलंबिया नदी पर है, अमेरिका में। बताना कि सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म विश्व में एक है, ट्रांस साइबेरियन सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अभी सिद्धूरा में जो बना है वही है, ठीक है। सिद्धराज है ना, हुबली में। सीधा स्वामी है, आपको हुबली कर्नाटक में है। आप कहेगा कि विश्व का दूसरा लंबा प्लेटफॉर्म ना, तो ये हो जाएगा आपको गोरखपुर वाला हो जाएगा। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। सबसे लंबी रेल मार्ग, ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन सांदौर बोलेविया। सबसे बड़ी रेल सुरंग गोठार्ड स्विट्जरलैंड है। सबसे बड़ी रेल सुरंग गोठार्ड स्विट्जरलैंड में है। सबसे बड़ी सड़क सुरंग कहेगा तो लीडल हो जाएगा, नॉर्वे में। इसकी 24.51 किलोमीटर है। सबसे ऊंची सड़क कहेगा तो लेह मनाली मार्ग भारत। कहेगा कि एशिया की सबसे बड़ी लंबी सुरंग है ना, तो सिकन जापान हो जाएगा, एशिया में। नेक्स्ट है आपको सबसे ऊंचा नगर वेंचुआन तिब्बत। नेक्स्ट है सबसे ऊंची राजधानी लापाज बोलेविया। सबसे विशाल दलदल प्रीपेड दलदल साइबेरियाई क्षेत्र। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका हो जाएगा, सहारा अफ्रीका। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी हो जाएगा, मंगोलिया, ठीक है। बताना है कि एशिया का कौन सा रेगिस्तान है जहां पर सबसे ज्यादा मानव आबादी है, थार हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है। सबसे ऊंची राजधानी लापाज बोलेविया हो गया। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो गोबी, मंगोलिया। सबसे ठंडा प्रदेश बोस्टाल है, अंटार्कटिका। सबसे ठंडा प्रदेश कहेगा तो बोस्टाल, अंटार्कटिका। सबसे बड़ी मस्जिद अल हराम मक्का सऊदी अरब में है। सबसे ऊंची मस्जिद कहेगा तो सुल्तान हसन मस्जिद कायरा मिस्र। सबसे ऊंची मीनार बताइए, कुतुब मीनार भारत, नई दिल्ली में है। सबसे बड़ा गिरजाघर बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन में है। बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन सबसे बड़ा गिरजाघर वर्ल्ड में है। सबसे बड़ा महल कहेगा तो वेटिकन सिटी पैलेस इटली में है। सबसे बड़ा महल वेटिकन सिटी पैलेस इटली में है। सबसे ऊंचा बिल्डिंग बताइए, ठीक है, बुर्ज खलीफा 829.84 मीटर। सबसे लंबी दीवार बोलिए, चीन की दीवार है। चीन की दीवार जो है अंतरिक्ष में से भी दिखती है, ठीक है। हाँ, सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, ठीक है। इसमें स्टार हो स्टेडियम पहले वाला दिया है, प्रागचेक में है। अब जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ये नया तो है, ये है 14 तारीख के मैच है। चलिए, सबसे बड़ा स्टेडियम कहेगा तो स्टार हो स्टेडियम प्रागचेक में है। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहेगा ना, तब हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बताइए, मानसीराम मेघालय। टॉकिंग मत कीजिए। सबसे बड़ा घंटाघर कौन है, द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को रूस में है। चलिए बताइए, सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है सबसे बड़ा बंदरगाह। तो न्यूयॉर्क जो बंदरगाह है किस नदी के तट पर है, हडसन नदी के तट पर है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा खालिद हवाई अड्डा रियाद सऊदी अरब में है।
शाक है। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु चिंपैंजी चिंपैंजी है। सबसे विशाल मंदिर अंकुरवाट का मंदिर है। अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया। नेक्स्ट बताना है सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत। सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय वाशिंगटन यूएसए। स्थापना 1800 में हुआ है। सबसे बड़ा गिरजाघर नहीं, भारत क्रिश्चियन कैथेड्रल है। बेसिलिका ऑफ जीसस। हाँ सेंट बेसिलिका हो जाएगा। सेंट बेसिलिका है। आज सबसे बड़ा चिड़ियाघर बताइए क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिणी अफ्रीका। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। सबसे बड़ा पार्क वुड बेफेलो नेशनल पार्क कनाडा। सबसे बड़ा पार्क कहेगा तो वुड बेफेलो नेशनल पार्क कनाडा। सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम मियाजाकी जापान मियाजाकी जापान। सबसे बड़ा राजप्रसाद कहेगा तो इंपीरियल पैलेस टोक्यो। सबसे बड़ा राजप्रसाद इंपीरियल पैलेस टोक्यो। सबसे बड़ी कार्यालय इमारत वाशिंगटन डीसी में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पेंटागन है। सबसे लंबा ब्रिज सिकोया ब्रिज है कैलिफोर्निया में है। इसे वुड ऑफ कैलिफोर्निया 120 फुट इसकी ऊंचाई है। सबसे ऊंचा पशु कहेगा तो जिराफ हो जाएगा। सबसे विशालकाय पशु ब्लू व्हेल है। ठीक है ब्लू व्हेल विशालकाय पशु ब्लू व्हेल। कहेगा कि सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच है शत्रुमुर्ग। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क कहाँ बना है भादला सोलर पार्क है राजस्थान में है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क पावर पार्क जो है भादला सोलर पार्क राजस्थान। चलिए बताना है कि मैक मोहन रेखा किसको किसको जोड़ती है भारत और चीन को। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा। मेनर हिम रेखा रूस और फिनलैंड। डूरंड रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान। ठीक है पाकिस्तान अफगानिस्तान। बताना है कि 0 डिग्री लाइन किसको किसको जोड़ती है बांग्लादेश और भारत के बीच में 0 डिग्री लाइन। बताइए झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है पीसा इटली। क्रेमलिन कहाँ है मास्को रूस। पार्थेनॉन कहाँ है एथेंस यूनान। इंपीरियल पैलेस टोक्यो जापान। ग्रेट वॉल उत्तरी चीन में हो जाएगा। ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया। पिरामिड गीजा मिस्र। एफिल टावर पेरिस फ्रांस। एफिल टावर पेरिस फ्रांस। पवन चक्की किंडर डिस्क डेनमार्क। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क यूएसए। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत अहमदाबाद गुजरात यानी अहमदाबाद गुजरात भारत हो जाएगा। ताजमहल कहेगा तो आगरा भारत। नेक्स्ट बताना है कि मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है आइसोहेलाइन। ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं तो आइसोबार्स। समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या आइसोबार्स यानी समगहरी रेखाएं। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं आइसोहाइप्स लाइन आइसोहाइप्स लाइन। ठीक है। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहाइट वर्षा हाइट से होता है। ठीक है आइसोहाइट। नेक्स्ट है वह रेखा जो मानचित्र के उन रेखाओं को मिलाती है जहां पर किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है। आइसोप्लिथ सममान रेखा आइसोप्लिथ
वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं आइसोहेल। आइसोहेल समधूप रेखाएं। मानचित्र पर समान तापमान के स्थान पर मिलाते हुए खींची गई रेखा आइसोथर्म हो जाएगा। बताइए कि एसोसिएट प्रेस जो है कहाँ का एजेंसी है? यूएसए का है। राइटर्स कहेगा तो ब्रिटेन का है। ताश और नौस्ती कहाँ का है? रूस का है। बरनामा कहेगा तो मलेशिया। बरनामा का मलेशिया, ठीक है। मर देवा मल दीजिएगा तो बढ़ जाएंगे, ठीक है। बरनामा मलेशिया। आंसा कहेगा तो इटली का हो जाएगा, ठीक है। इतिम कहेगा तो इजराइल का। जॉर्ज यहाँ तो इतिम हो जाए, ठीक है। इतिम कहेगा इजराइल। एएफपी कहेगा तो फ्रांस हो जाएगा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई भारत का है समाचार एजेंसी। नेक्स्ट है समाचार भारती भारत का है। सिन्हुआ कहेगा समाचार एजेंसी चीन का है। सिन्हुआ चीन। क्योडो कहेगा समाचार एजेंसी क्योडो जापान। अंतारा इंडोनेशिया। इंड हो जाएगा तो अंत हो जाएगा। अंतारा इंडोनेशिया। इरना कहेगा तो ईरान। इरना ईरान। डीपीए जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। डीपीए जर्मनी। वाफा कहेगा तो फिलिस्तीन हो जाएगा। वाफा वाफा कहाँ की समाचार एजेंसी? फिलीपींस। एएपी कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया। एएपी ऑस्ट्रेलिया। यूपीपी पाकिस्तान। मेना कहेगा तो मिस्र का है। मेना जो है मिस्र का समाचार एजेंसी। यूनिवार्ता कहेगा तो भारत का। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यूएनआई कहेगा तो भारत का है। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल यूपी यूएसए का है। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल यूपी यूएसए का है। इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन कौन सा बुक है? सरकारी दस्तावेज है, बताना है कि इटली और ईरान का, तो ग्रीन बुक है। ग्रीन बुक। नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन ऑरेंज बुक हो जाएगा। नीदरलैंड का ऑरेंज बुक। येलो बुक कहेगा तो फ्रांस का हो जाएगा। ग्रे बुक कहेगा तो बेल्जियम और जापान का, ठीक है। बेल्जियम और जापान का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन ब्लू बुक हो जाएगा। ब्लू बुक। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन ब्लू बुक हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है कि व्हाइट पेपर, तो ब्रिटेन और भारत के बीच सरकार के किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट है व्हाइट पेपर। व्हाइट बुक कह देगा तो पुर्तगाल चीन जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। व्हाइट बुक कहेगा तो पुर्तगाल चीन और जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। 2 या 2 से अधिक सरकारी संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन कहेगा तो ज्वाइंट पेपर। क्या हो जाएगा? ज्वाइंट पेपर। बताइए कि कमल जो है किसका प्रतीक है? संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। सॉरी, कलम जो है संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। और कमल कहेगा तो सिर्फ संस्कृति और सभ्यता। क्रांति या खतरे का सूचक कहेगा तो कौन सा झंडा? लाल झंडा। काला झंडा किसका प्रतीक है? विरोध का प्रतीक है काला झंडा। संक्रामक रोग ग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा पीला झंडा। संकट का प्रतीक कहेगा तो कैसा झंडा? उल्टा हुआ झंडा। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक। और राष्ट्रीय शोक का प्रतीक झुका झंडा। खाली संकट का प्रतीक कहेगा तो उल्टा झंडा और राष्ट्रीय शोक का प्रतीक झुका हुआ झंडा। संधि या समर्पण का प्रतीक कहेगा तो सफेद झंडा। परिवार नियोजन का प्रतीक कहेगा तो लाल त्रिकोण। शांति का प्रतीक कबूतर पक्षी या ओलिव का शाखा हो जाएगा शांति का प्रतीक। न्याय का प्रतीक बताइए। आंखों पर बंधी हुई पट्टी और हाथ में लिए तराजू स्त्री न्याय का प्रतीक है। बाह पर काली पट्टी किसका प्रतीक है? शोक विरोध और दुख का प्रतीक है। एक दूसरे को काटती 2 हड्डियां और ऊपर खोपड़ी बिजली का खतरा है। चक्र किसका प्रतीक है? प्रगति का प्रतीक है। ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक है। नेक्स्ट है आपको बताना है
अभी चले दीजिए 5 मिनट। नेक्स्ट है आपको बताना है कि मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल में बना रहता है, तो कौन सा खोल रहता है? क्रेनियम क्रेनियम नामक खोल रहता है, जो कि बाहरी आघातों से बचाता है। बताना है कि पीयूष ग्रंथि का जो है वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम 0.6 ग्राम होता है। चलिए बताइए चीनी क्रांति कब हुई थी? 1911 में 1911 में। कुओमितांग पार्टी का स्थापना किसने किया था? सन्यास सेन ने। बताना है कि चीनी क्रांति 1911 में हो गई थी। बताना है कि गणतंत्र शासन पद्धति का स्थापना जो है चीन में कब हुआ था? 1911 ईस्वी में, चीनी क्रांति के बाद। नेक्स्ट बताना है चीन के राष्ट्रपिता कौन है? डॉक्टर सन्यास सेन है। किसके 3 सिद्धांत है? राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। सन्यास सेन के। सन्यास सेन की मृत्यु कब हुई थी? 1925 में। लेनिन की मृत्यु 1924 में। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व 9 युवकों के हाथ में दे दो। यह कथन जोसेफ मेजनी का है। जोसेफ मेजनी का है। इटली की एकता का जन्मदाता कौन है? नेपोलियन। इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन। नेक्स्ट है नेपोलियन के पिता का नाम? कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हो गया था? वाटरलू का युद्ध 1815। नेक्स्ट बताना है कि अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा था। चलिए बताइए कि समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था। जर्मन भाषा में जो है मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया था। रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है? शेक्सपियर की है। मैकबेथ कहेगा तो मैकबेथ और ओथेलो इसी का है। मैकबेथ और ओथेलो किसने लिखा है? शेक्सपियर ने लिखा है। इटली के महान कवि कौन थे? इटली के महान कवि रुक जाइए 30 पे हो जाने दांते थे। इटालियन गद्य का जनक और कहानीकार कौन था? बोकेसियो। द प्रिंस पुस्तक किसने लिखा है? मैकियावेली। प्रिंसिपिया पुस्तक किसने लिखा है? न्यूटन। इसी में जो है गति के नियम को प्रकाशित किया गया था 1686 ईस्वी में। 1686 होगा, सही है। चलिए बताइए कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है किस सदी में हुआ था? 16वीं सदी में हुआ था। टहले एक प्रकार का कैसा कर था? भूमि कर था। जबकि तीथे एक प्रकार का कैसा कर था? तीथे धार्मिक कर था। मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? जनेवा में हुआ था।